विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट गंगा में। आज हम आपको ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज 12 क्लास में कराने चल रहे हैं। उसके कुछ प्रश्न हम यूट्यूब पर भी आपको दे रहे हैं, हमारे साथ सॉल्व करिए। और ऐसे प्रश्न पत्र पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। और बेहतर रिजल्ट पाने के लिए आप हमारी क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करें विद्यार्थियों। और ऑनलाइन क्लासेस भी उपलब्ध हैं, टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है और कई प्रैक्टिस सेट्स भी हैं हमारे पास, किताबें भी हैं। सब लेकर अपना जीवन सफल बनाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? ड्रमर, सेलिब्रेशन और काली, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? उपरोक्त सभी है। इनका चित्र सेलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है और काली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आप लोग ड्रमर को नहीं जान रहे होंगे, तो ड्रमर भी इनका चित्र है और सही उत्तर क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, तैयब मेहता ने इन शहरों में कार्य किया था। किन शहरों में तैयब मेहता ने कार्य किया था? मुंबई, मद्रास, बम्बई, दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर या बम्बई, दिल्ली, गुजरात। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? डी होगा। सरुप्ता जी बी ना लगाएं प्लीज। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी होगा, बॉम्बे, दिल्ली और गुजरात। एक चीज आप जानते हैं, जब हम किसी भी चीज को रट लेते हैं तो वहां पर हम क्रिएशन जब नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। जैसे प्रश्न तो वही था और हमने इसको चेंज किया ऑप्शनों में। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं प्रश्नों के माध्यम से कि आपको सिलेबस लर्न है या नहीं है। क्लासेस ये जो दी जा रही है, प्रैक्टिस बैच जो हमने आपको दिया है, इससे ये कंफर्म आपको कर लेना है कि अभी हमारी क्या कमियां हैं। और जब आप स्वयं, टीचर जब कमी पकड़ता है वो अलग बात हो गई, जब आप स्वयं अपनी कमियों को पकड़ लेंगे वहीं से आप कभी निराश नहीं होंगे। तो गुजरात में जन्म हुआ था, कुछ तो काम किए होंगे। गुजरात में जन्म हुआ है, पहला उनका जो कार्य था ना वो गुजरात में ही था, बाद में वो दिल्ली मुंबई गए। देखिए ये बहुत बड़ी गलती है कि जब हम ऑप्शंस को पूरा नहीं पढ़ते हैं। हम यही आपको समझाना चाह रहे हैं और यही सिखाना भी चाह रहे हैं कि जो गलतियां यहाँ आप कर रहे हैं वो कर लें, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये गलती आपकी परीक्षा हॉल में ना हो और अभ्यास बहुत जरूरी है। इसके लिए हम आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड करवाएंगे कि अभ्यास कैसे करें और अभ्यास से क्या फायदे हैं, प्रैक्टिस कैसे करें और प्रैक्टिस से क्या फायदे हैं। और प्रैक्टिस इज मस्ट किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। हमने जैसे पढ़ाई किया है हम सेम आपको वैसे ही बता रहे हैं, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते ना, फिर हमारी कमियां वो बनी रह जाएंगी। याद रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सूजा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? सूजा किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? चेहरा चित्रांकन के लिए, स्थिर वस्तु चित्र के लिए, या नग्न चित्र के लिए, या प्रकृति चित्र के लिए? तो सूजा क्यों जाने जाएंगे? गुंजा यादव बी, नग्न चित्र के लिए। बिल्कुल, सूजा जो थे वो नग्न चित्रण के लिए, हुसैन से ज्यादा सूजा नग्न चित्रों के लिए जाने जाते हैं, ये जान लीजिएगा। हुसैन से ज्यादा नग्न चित्रों के लिए कौन जाना जाता है? सूजा। तो बी उत्तर, इरोटिक आर्टिस्ट। बिल्कुल, इनको इसीलिए कहा गया है इरोटिक आर्टिस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, उड़ीसा में सूर्य मंदिर के समीप प्रांगण में कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर के समीप प्रांगण में कौन सा मंदिर है? नट मंदिर, कटारमल मंदिर, भोग मंदिर, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा मंदिर है? नट मंदिर है। उड़ीसा में सूर्य मंदिर के समीप जो है कौन सा मंदिर है? नट मंदिर है। अच्छा प्रश्न ये भी है,
दिलवाड़ा मंदिर कितने मंदिरों का एक समूह है? दिलवाड़ा मंदिर कितने मंदिरों का एक समूह है? तो ये 5 मंदिरों का एक समूह है। 5 मंदिर का एक समूह दिलवाड़ा मंदिर माना जाता है। बहुत अच्छे प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न अभी तक आपने किसी भी प्रैक्टिस सेट में नहीं देखे होंगे। क्यों नहीं देखे? क्योंकि वो सिलेबस बेस नहीं होता था। जो हमारी तीनों प्रैक्टिस सेट हैं वो पूरी की पूरी सिलेबस पर आधारित है, सिलेबस बेस्ड है। क्योंकि हमने जो भी कुछ बनाया है सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाया है और इस पर काफ़ी जो है मेहनत किया हुआ है कि कैसे सिलेक्शन हो, किस तरीके से हम सिलेक्शन हासिल करते हैं उस, और ये तरीका बिल्कुल हम आपको बताएंगे भी और आपको भी ये चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या मैडम सही कह रही है या गलत। और हम चाहते हैं कि जितनी भी सीटें हैं 143 150 के करीब आपके पास सीटें हैं, उनमें आर्ट गंगा के ही चयन हो। ये मुझे, जैसे बहुत से लोग कमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि सीटें इतनी कम हैं। अरे कम में ये मूर्खतापूर्ण आंसर होता है। हमको ये आज तक समझ ही नहीं आया। सीटें इतनी कम हैं तो कम का क्या मतलब है? जो सीटें हैं क्या उनमें चयन नहीं होगा? क्या वो सीटें खाली चली जाएंगी? उनमें चयन उन्हीं का होगा जो वास्तव में इतने दिनों से लगे हुए हैं, कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, उनका चयन होगा। सीटें कम का रोना एकदम बंद कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 4 सीटें हैं तो 4 पे चयन होगा ना। ये कोई बात हुई कि अब मैसेज करते हैं सीटें कम है, ये तो मतलब मूर्खतापूर्ण आंसर है। हमने तो 2 सीट में चयन लिया है, 4 सीट में चयन लिया है, वैसे सीटें कम का क्या मतलब है? नौकरी कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नांकित में से किस स्तूप का आकार अर्धवृत्ताकार है? तो किस उस स्तूप का आकार अर्धवृत्ताकार है? इसका मतलब कहीं ना कहीं भरौत का आकार अर्धवृत्ताकार नहीं है, अमरावती का आकार अर्धवृत्ताकार नहीं है, धमेघ का आकार अर्धवृत्ताकार नहीं है, तो किसका है? सांची का स्तूप अर्धवृत्ताकार है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, आगरा का ताजमहल किसके पुत्र के द्वारा बनवाया गया था? तो किसके पुत्र के द्वारा पूछा जा रहा है आगरा का ताजमहल? तो शाहजहां ने बनवाया था और पुत्र वो किसका था? जहांगीर का। तो राइट आंसर क्या है? डी है, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राइफल किसके समय में हुआ था? राइफल का जन्म किसके समय में हुआ था? जब वो जन्मा तो कौन सा काल चल रहा था, कौन सा पीरियड चल रहा था? तो वह पुनर्जागरण चल रहा था। और एक चीज मैंने ये कहा भी है, जब क्लासेस शुरू हुई थी तो मैंने कहा था हमारे यहाँ से जो भी स्टूडेंट फर्स्ट रैंक लाएगा, टॉप करेगा यूपी में, उसके लिए हमारी तरफ से उपहार उसको दिया जाएगा, सम्मान होगा आर्ट गंगा की तरफ से। आर्ट गंगा के चैनल पे, आर्ट गंगा के मंच पर उसका सम्मान भी होगा और उसको 51,000 रुपए का पुरस्कार भी मैंने कहा है। और ईश्वर करे वह पुरस्कार मैं अपने हाथों से अपने स्टूडेंट को दूं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रामकुमार प्रसिद्ध हैं अपने किस चित्र के लिए? मानव चित्रों के लिए, प्रकृति चित्रों के लिए, स्थिर चित्रों के लिए या समुद्र दृश्य के लिए? तो रामकुमार क्यों प्रसिद्ध हैं? रामकुमार अपने प्रकृति चित्रों के लिए फेमस हैं। बी उत्तर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कुतुब मीनार के निर्माण में किसका योगदान नहीं है? कुतुब मीनार के निर्माण में किसका योगदान नहीं है? तो किसका नहीं है? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या हुमायूं? तो इसमें किसका योगदान नहीं रहा है? कुतुब मीनार के निर्माण में किसका योगदान नहीं है? हुमायूं का कोई योगदान नहीं है। डी उत्तर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, चंदगुदड़ो और लोथल में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं?
तो चंद्रहुदड़ो और लोथल में या पूरे सैंधव सभ्यता में कहीं भी जो सीलें बनाई गई हैं वो किसकी हैं? सैलखड़ी की हैं, पत्थर की। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34, 35, 36 या 33? तो 34 गुफाएं एलोरा में हैं। हम 36 भी कर सकते हैं, लेकिन कब? जब ऑप्शन हमारा 34 ना मिले तब हम 36 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोणार्क में कौन सा मंदिर कोणार्क की जान है? कोणार्क में कौन सा मंदिर कोणार्क की जान है? बी उत्तर आपका पुरी का मंदिर कोणार्क की जान है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था? तो एलोरा की गुफाओं को जो देखने का श्रेय है वो किसको जाता है? वेन सॉन्ग को जाता है। कुछ प्रश्न आपके जब आप थ्योरी पढ़ते हैं क्लास में तो वहाँ पर नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत गहरे अध्ययन से ही प्रश्न बनते हैं, क्योंकि हर पुस्तक में वेन सॉन्ग ने सबसे पहले एलोरा को देखा, आपको किसी पुस्तक में जल्दी नहीं मिलेगा। ये सब ऐसी पुस्तकों से निकाला है प्रश्न मैंने, जो आज के समय में बहुत दुर्लभ है, मिल नहीं सकती है। ईवी हैवेल की पुस्तकों से, पर्सी ब्राउन की पुस्तकों से ये प्रश्न ऐसे हमने निकाले हैं जो कि जल्दी मिलते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कब हुआ है? कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कब हुआ है? 1999 में, 1299 में, 999 में या 1650 में? सबुक्ता जी अभी हम प्रश्न को देखते हैं, परेशान नहीं हो, आपका मैसेज हमने देख लिया है। 999 सातवां प्रश्न आपने कहा है, अभी हम उसको देख लेते हैं। गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? 16वां प्रश्न है, गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? तो गोल गुंबज कहाँ है? गोल गुंबज कहाँ है? कर्नाटक, गोलकुंडा, फतेहपुर या सहारनपुर? तो गोल गुंबज कहाँ है? कर्नाटक में है गोल गुंबज। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। 17वां प्रश्न है, जंतर मंतर किसने बनवाया था? तो जंतर मंतर किसने बनवाया था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन है राजा जय सिंह द्वितीय, राजा सवाई सिंह, राजा मान सिंह या राजा माधव सिंह? तो किसने बनवाया था जंतर मंतर? गुंजा यादव। बी नहीं करेंगे, राजा जय सिंह द्वितीय। राजा जय सिंह द्वितीय अगर ऑप्शन में है तो पहला उत्तर ही करें। जय सिंह सेकंड अगर ये है तो, नहीं है अगर ये नहीं है ऑप्शन में तभी राजा सवाई सिंह करिएगा। ये प्रश्न आ चुका है, लेकिन मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर रखा हुआ है। ठीक, राजा जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था और इन्हीं को राजा सवाई सिंह के नाम से बाद में जाना जाता है, लेकिन इनका मूल नाम जो है वो यही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर और हाजी बेगम दोनों ऑप्शन में हैं, तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हाजी बेगम ने। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। और किसका शासनकाल था? अकबर का शासनकाल था, बाकी उसने काम नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण किस वर्ष में करवाया? तो इसीलिए मैंने देखिए प्रश्न में भी जय सिंह द्वितीय लिख दिया है ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो। तो 19वां प्रश्न है ये, और इसका निर्माण कब इन्होंने करवाया है? तो क्या हो गया, 18 छूट गया क्या? कहा तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया है।
हाजी बेगम बताया तो, हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया है। हो तो गया, बताया तो भाई। अकबर का शासनकाल था, हाजी बेगम ने करवाया था। जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण किस वर्ष में करवाया था? तो किस वर्ष में करवाया था? 1724 में इसका निर्माण हुआ था। डी उत्तर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। 20 देखिए, के वेंकटप्पा के चित्रों का विषय क्या था? के वेंकटप्पा के चित्रों का विषय क्या था? पौराणिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक या ए व सी उत्तर सही है? तो पौराणिक भी था और ऐतिहासिक भी था, तो इसका मतलब है बी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, 1890 ग्रुप की प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? ग्रुप 1890 पूछा जा रहा है, इसकी प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या बड़ौदा? तो इसकी जो प्रदर्शनी हुई थी वो कहाँ हुई? ग्रुप 1890 की। बहुत से लोग सी, बहुत से लोग डी उत्तर, तो इसका सही उत्तर है सी, नई दिल्ली में हुई थी। ग्रुप 1890 की प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। अब देखिए, ग्रुप 1890 में बहुत से आंसर गलत आए। अब उसमें क्या करना चाहिए आपको? आपको ये ग्रुप 1890 आज अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। ऐसे करेंगे तो जो भी गलतियां हो रही हैं वो नहीं होंगी। निम्नलिखित में से 1890 ग्रुप के कौन हैं? तो कौन से कलाकार 1890 ग्रुप के हैं, ये पूछा जा रहा है। जयराम पटेल, जग्गू भाई शाह, नटवर शाह या सतीश गुजराल? तो कौन ग्रुप 1890 का कलाकार है? जयराम पटेल। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ग्रुप 1890 ग्रुप का कौन कलाकार अपने चित्रों में ब्लो टार्च का प्रयोग करके एक सुंदर तकनीक का प्रयोग करता था? तो कौन सा चित्रकार था? जीएम शेख, नीलिमा शेख, एम पांड्या या गे राम पटेल? तो कौन था? गे राम पटेल।